अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज आपसे कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा वाइट पेपर के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं वाइट पेपर के बारे में कि ये किन पे अप्लाई हो रहा है, कौन इसका शिकार होगा और किन के लिए रूल सख्त हो रहे हैं। तो चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि वाइट पेपर है क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि 2023 में 9,06,000 लोग यूके में आई हैं फॉरेन कंट्रीज से, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट का ख्याल है और लोगों का ख्याल है कि वो डैमेज कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज को, हाउसिंग को, ट्रस्ट को, ये ना डैमेज किया जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों का जो रिएक्शन था वो गवर्नमेंट में भी नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शन लेना था। उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है खुश नहीं है। उसकी वजह से वो ऐसे रूल्स इमिग्रेशन के इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं जिसकी वजह से जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी तर्जुमानी सही की जाए और गवर्नमेंट ऐसे रूल्स लेकर आए कि जिससे आवाम का गम गुस्सा जो है वो थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इनके लिए इमिग्रेशन बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन ये ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछली गवर्नमेंट की वजह से भी नहीं है, तो इस गवर्नमेंट ने अगर एक्शन नहीं लेते तो वो लोगों का ख्याल है कि उनकी तर्जुमानी सही नहीं करे। तो मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाइट पेपर है एक्चुअली क्या। ये वाइट पेपर आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो थे इन्होंने वीज़े खोले थे हेल्थ केयर सेक्टर में कोविड की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेशन जो थे इमिग्रेशन से लोग यूके में आए हैं। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिपेंडेंट वीज़े पे भी यूके में आए हैं और उनकी वजह से जो है लोग समझ रहे हैं कि उनकी जॉब्स ले ली गई हैं और यूके में जो है बहुत सारे फॉरेनर्स आ गए हैं, फॉरेनर्स आ गए हैं और उनकी जॉब्स ले ली गई हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि हम जो है कुछ करके दिखाएं, जिन लोगों ने हमें वोट दिए उन्हें हम कुछ करके दिखाएं कि हम आपके लिए इमिग्रेशन को किस तरह रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये वाइट पेपर जो है लाया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के बारे में। कुछ कन्फ्यूजन है वाइट पेपर में कि वाइट पेपर एक्चुअली ये लॉ बन गया है, कब से अप्लाई हो गया है, कब से अप्लाई होना है, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। वाइट पेपर जो है ये एक इंटेंशन है, ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है या प्रोपोजल कह सकते हैं इसे कि क्या प्रोपोजल है वाइट पेपर। ये वाइट पेपर के अंदर ये जो प्रोपोजल दिया हुआ है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट की जाए। तो ये एक प्रोपोजल दिया गया है, एक इंटेंशन दी गई है। फिर ये जाता है, जब ये इंटेंशन दी गई है कि ये गवर्नमेंट करना चाहती है, वो फिर आगे पुट थ्रू करती है कंसल्टेशन के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ बात होती है। इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, इसे देखा जाता है प्रॉपर तरीके से, इससे फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाता है। फिर इसे लॉ बनाने के लिए लॉ बनाया जाता है, फिर उस लॉ को या एक प्रोपोजल को उठा के जो है पार्लियामेंट में लाया जाता है। उस पार्लियामेंट में लाकर जो है फिर उसे पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है। जब वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है फिर वो जो है वो उसे प्रॉपर तरीके से लॉ बनाया जाता है। वो लॉ बना के फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और फिर जब वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद जो भी रूल्स होंगे वो इस लॉ के मुताबिक होंगे, इस वाइट पेपर के मुताबिक होंगे जो अभी एक इंटेंशन दी गई है। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आ रही है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चेंज जो आ रही है 180 जो स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन थे ना, शॉर्ट ऑक्यूपेशन, उसे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। 180 जो स्किल्ड वो थे जो ऑक्यूपेशन थे वो उसे निकाल दिया जाएगा और उसके लेवल को बढ़ा के जो पहले जिस लेवल पे आते थे ना हेल्थ केयर में कि आप जो है आ सकते हैं ए लेवल किया हो या इक्वलेंट टू ए लेवल किया हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी हुई थी क्योंकि इन्हें ज़रूरत भी थी, तो उस वक्त इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी थी, उससे कम से कम करके उसकी रिक्वायरमेंट्स को अब ग्रेजुएट लेवल पे लेकर जाया जा रहा है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी चेंज आई है। अच्छा, सैलरी थ्रेशहोल्ड जो है जो सैलरी थ्रेशहोल्ड है तो वो 38,700, वो तो आपको पहले ही पता है, वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। मगर कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी सजेशन दी जा रही हैं कि इससे जो सैलरी के थ्रेशहोल्ड है उसे ले जाया जाए 45,000 तक। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर कुछ ऐसी सिफारिशात आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि ऐसे 45,000 तक लेकर जाया जाए 38,700 से ऊपर। अच्छा, वो जो 20% डिस्काउंट रोल
भी जो था ना डिस्काउंट कैटेगरी का रोल जो था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इस वाइट पेपर वो भी एक चीज़ है कि 20% जो डिस्काउंट आपको मिलता था जॉब का, तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो डिपेंडेंट की कैटेगरी है ना, जो आप डिपेंडेंट ला सकते हैं कुछ कैटेगरीज में, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मार्च 2024 में जो है वो स्टूडेंट जो थे अपनी वाइफ्स को ला सकते थे उस तक, उसके बाद जो उन्होंने बंद कर दिया, उसमें जो कुछ और कैटेगरीज थी हेल्थ केयर सेक्टर में औरों में, उसमें जो है लाया जा सकता था। फिर उन्होंने केयर होम सेक्टर में, केयर सेक्टर में वो भी बंद कर दी थी, और कुछ एक आध छोड़ दी थी केयर सेक्टर में वीज़ों में कि आप जो है ला सकते हैं, और सारों पे बंद कर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कुछ जो स्टूडेंट पे भी आते हैं, स्टूडेंट में कुछ जो हैं वो अपनी वाइफ्स को ला सकते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो मेनली बहुत सारे कोर्सेज हैं एक्चुअली, उस पर अपने फैमिलीज को या वाइफ को नहीं लेकर आ सकते। अच्छा, एक और इन्होंने वाइट पेपर में एक और काम किया है कि जो लोग हेल्थ केयर रूट्स में जो है वो आए हुए हैं, जब ये वाइट पेपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्लोज्ड हो जाएगा कंप्लीटली, वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। हेल्थ केयर रूट जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, मगर उसमें थोड़ी सी जो नरमी दी गई है वो क्या है, जो पहले से यहाँ मौजूद है ना केयर होम में, तो उन्हें 2028 तक एक्सटेंशन दे दी गई है। तो क्या कर सकते हैं, जिनके 2028 को जाके 3 साल कंप्लीट होंगे तो उन्हें फिर आगे 5 साल एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो 2028 तक आपके पास अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, उसके बाद जो है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो 2028 तक आपने याद रखना है कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद जो है वो बंद कर देंगे कंप्लीटली। और जो जैसे ये वाइट पेपर अप्लाई होगा, ये रूल बन जाएगा, तो फिर जो है वो हेल्थ केयर रूट जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो पहले से यहाँ मौजूद है उन्हीं ही को आगे फिर जॉब्स दी जाए हेल्थ केयर सेक्टर्स में, और बाहर से जो है कंप्लीटली इमिग्रेशन को बंद कर दिया जाए इस रोल के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में। अच्छा, स्टूडेंट के लिए क्या किया, स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेकर आ सकते थे, वो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने टॉप 600 रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उसमें से आप नहीं हैं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं होंगे, या अगर क्वालिफाई करना होगा और उसमें नहीं है तो उन 600 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो होंगी उसमें एक एडिशनल स्क्रूटनी होगी, उसमें थोड़े से और इन्स एंड आउट होंगे, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसका भी हमें नहीं पता कि वो क्या इन्स एंड आउट हैं, मगर जब ये अप्लाई होगा तो फिर सिर्फ वो 600 टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो होंगे वो एडिशनल स्क्रूटनी के साथ होंगे, जो हमें अभी नहीं पता क्या एडिशनल स्क्रूटनी है। ठीक है, आपको एक आगे बताता चलूं, जो पीएचडी और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। पीएचडी एंड रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वही सिर्फ ला सकेंगे, अभी भी यही मेरे ख्याल से चल रहा है। अच्छा, एक और इन्होंने चेंज किया है लैंग्वेज का। इन्होंने क्या किया है कि जो लैंग्वेज है उसका जो लेवल है उसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी लैंग्वेज टेस्ट की उसे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे एक और भी चीज़ पूछी है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा हैं, जो फैमिली माइग्रेशन वाले हैं, जिनका जो थ्रेश होल्ड था 29,000 था, 18,000 पहले था, फिर 29,000 कर दिया गया, उसमें कोई चेंजेस आई हैं कि नहीं? ओके, उसमें आपको ये बताता चलूँ कि उसमें 29,000 ही है अभी उसे चेंज नहीं किया गया, मगर उसमें ये किया गया है कि उसमें जो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट्स रख दी गई हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स रख दी गई हैं, डिपेंडेंट को भी पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने की है कि जो इमिग्रेशन है, जो पासपोर्ट है, जो ILR है, उसे और सख्त किया जा रहा है हासिल करने के लिए। सिर्फ ये नहीं होगा कि ये देखें मैंने 5 साल जो है काम किया है, मैंने सिस्टम में पैसे दिए हैं, मैंने इतना टैक्स पे किया, इतना NI किया, ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेकर आ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपने कितने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं कंट्री में, आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो आएगा तो वो वाइट पेपर के बाद इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा और प्रॉपरली उसे नशर किया जाएगा कि कितने पॉइंट्स आप लेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन होगी, उसके मुताबिक जो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम के मुताबिक जो है वो आपका ILR का जो टाइम फ्रेम है उसे डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, इंशाल्लाह ताला और जो चीज़ें आती हैं फिर मैं आपसे और एक्सप्लेन करूँगा, और डिटेल से करूँगा एक्सप्लेन। और अभी के लिए थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।